हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है चैप्टर ख़त्म, जहां हम करते हैं चैप्टर ख़त्म और करते हैं आपके डाउट सॉल्व। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट आ चुका है। आज हम करेंगे 5th पार्ट। 5th पार्ट में आपका है किस तरीके से आपकी जो अर्बनाइजेशन है, टेम्पल्स, किंग, अर्बनाइजेशन के कुछ सर्टेन पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्बनाइजेशन क्या होती है? बेसिकली शहरीकरण। मैं किसी भी शहर को शहर कब कहूँगी? जहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी, टेम्पल्स होंगे, लोग जहाँ ज़्यादा रहते होंगे। तो इसी तरीके से मेसोपोटामिया में 5000 BCE के आसपास क्या होता है, आपका सेटलमेंट्स डेवलप होना शुरू करती हैं अर्बन सिटीज़ के आसपास। ठीक है, अर्बन सिटीज़ को कब बनना शुरू होता है? कहाँ सिटीज़ डेवलप होती है आपकी? मेजरली टेम्पल्स के पास, जहाँ ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे ट्रेड होता है, और इम्पेरियल सिटीज़ जहाँ पर भी किंग का राज दरबार होता है, वहाँ पे मेजरली आपकी क्या होती हैं? सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर हम पहला जो पॉइंट है टेम्पल्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से टेम्पल्स का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से टेम्पल डेवलप होंगे और किस तरीके से स्टार्टिंग होती है टेम्पल बनने की। मेजर पॉइंट ये है। तो सबसे पहला जो हमें दिखता है एक बहुत छोटा सा श्राइन, ठीक है, जो कि क्या है? अनबेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ है। ठीक, छोटा सा एक श्राइन है जो कि किसका? अनबेक्ड ब्रिक्स का है। अब यहाँ पे कौन कौन से गॉड रहते थे? हम मेसोपोटामिया के गॉड्स की बात करें तो पहला गॉड जो हमें दिखने के लिए मिलता है वो है मून गॉड ऑफ उर। ठीक है, और आपकी एक सिटी है मेसोपोटामिया में विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ जो एक्सकेवेट की गई थी। ठीक है, जहाँ पर हमें अर्बनाइजेशन के जो एविडेंसेस है वो मिलते हैं। फिर आपकी एक गॉडेस है जिनका नाम है इनाना। ठीक है, ये किस चीज़ की गॉडेस है? लव एंड वॉर की। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब गॉड क्या है? फोकस ऑफ वर्शिप है। अब लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे आज के टाइम पे भी आप देखोगे, हम भगवान के जब भी मंदिर जाते हैं तो हम दूध, जैसे शिव जी की शिवलिंग पे दूध चढ़ता है या फिर फ्रूट्स लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे भी लोग क्या करते थे? ग्रेन्स चढ़ाना, दही, फिश, इस सब को क्या करते थे? भगवान को चढ़ाते थे। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि लोगों का ऐसा मानना था, ठीक है, दे हैड दिस बिलीव कि जो गॉड है वो हमारे ओनर है। जैसे अभी भी हमें लगता है कि हाँ, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो भगवान हमें देख रहे हैं। सेम वे में क्या था कि आपके जो गॉड थे उस टाइम पे उनको माना जाता था कि वो एक थियोरेटिकल ऑनर है। ठीक है, जो कि हमारे लिए, हमारी एग्रीकल्चर उनके अंडर है, फिशरीज़ उनके अंडर है, हमारे जितने भी भेड़ बकरी जो भी हमारे जानवर है वो किसके अंडर रहते हैं? भगवान के अंदर आते हैं। और उरुक सबसे पहला अर्लीस्ट टेम्पल टाउन होता है जो कि ढूंढा जाता है। ओके, अब क्या था कि जो भी ये टेम्पल टाउन्स जहाँ पे भी डेवलप होना शुरू होते हैं तो वन ऑफ द मेन थिंग क्या थी, जैसे कि हमने जब ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा मेसोपोटामिया की, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी फ्लडिंग होती थी यूफ्रेट और टिग्रिस की वजह से। तो क्या होता था कि बार बार लोग क्या करते रहते थे? अपनी जगह से डिस्प्लेस होते रहते थे। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ? लोगों में आपस में लड़ाइयाँ होती थी रिसोर्सेज को लेके और अलग अलग चीज़ों के लिए वो लड़ते थे। देर वर माहौल था एक वॉर्स का। ठीक है, तो बहुत ही फ्रीक्वेंट वॉर्स की वजह से क्या होता था, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर को अपने पास, जैसे कोई किसी जगह पे वो जीत गए तो वहाँ के लोग, वहाँ के रिसोर्सेज उन लोगों के हो जाते थे। तो वो क्या करते थे? उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता था उससे, और साथ ही साथ में उनको वो अपना वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करते थे और वहाँ पे वो लोग टेम्पल बिल्डिंग भी करते थे। उन लोगों ने जहाँ पर भी कब्ज़ा किया तो वो अपने आप को एक लेजिटिमाइज करने के लिए वहाँ पे टेम्पल बिल्डिंग भी करते थे। ठीक है, अभी मैंने आपको जब बताया कि उरुक वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन है, तो हमें साथ में एविडेंसेस मिलते हैं कि वहाँ पर डिपिक्ट किया हुआ है आर्म्ड हीरोज़ को जो भी वॉर्स में लड़ाई करते थे, विक्टिम्स को। ठीक है, बहुत ही, और जो ये प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते थे इनसे बेसिकली क्या काम कराया जाता था? इनसे टेम्पल बिल्डिंग का काम कराया जाता था। 10-10 घंटे तक
बहुत सारे 1500-1000 वर्कर्स लगे हुए हैं टेम्पल बिल्डिंग के काम में। हमें बहुत सारी राशन लिस्ट भी मिलती हैं, ठीक है, किस तरीके से ग्रेन्स को, क्लॉथ को, इन सबको अलॉट किया जाता था टेम्पल बिल्डिंग के टाइम पे। और हमें और भी बहुत सारी चीज़ें कि किस तरीके से जो हमारे टेम्पल की वॉल्स को पेंट किया जाता था, अलग अलग कलरफुल मोज़ेक टेल्स वगैरह का यूज़ किया जाता था। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ों के लिए मतलब टेम्पल बिल्डिंग हुई, बेसिकली टेम्पल बिल्डिंग क्यों की गई, इसीलिए जहाँ पर हमारा अर्बन सेटलमेंट सेटल हो गई, ठीक है, टेम्पल्स के आसपास। सेकेंड थिंग, टेम्पल्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि इट वॉज़ नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इट वॉज़ अ हब ऑफ ऑल द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एज वेल, ठीक है। इतना टेम्पल का आपका ख़त्म होता है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लाइफ इन द सिटी। तो लाइफ कैसी थी सिटी में? लाइफ आपकी जो भी लोग थे, पहली बात तो दे वर सेटल्ड इन अ न्यूक्लियर फैमिली सेटअप। ओके, न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, दैट्स इट, ठीक। और यहाँ पे भी हमें पैट्रियार्की दिखती हैं। फादर आपका क्या होता है? हेड ऑफ द हाउस होता है। जैसे आज भी हमारे जो हेड ऑफ द हाउस है, इट इज़ फादर। सो एज इन द सेम वे मेसोपोटामिया में भी क्या था? फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। बहुत कम इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से मैरिजेस हुआ करती थी, क्या प्रोसीजर होता था, बट हमें इतना पता है कि एक डिक्लेरेशन बनाया जाता था कि आपको विलिंगनेस है शादी के लिए या नहीं, ठीक है। आपके पेरेंट्स, मतलब जैसे ब्राइड के पेरेंट्स क्या करते थे? कंसेंट देते थे, और फिर ग्रूम की फैमिली ब्राइड के लिए गिफ्ट्स भेजती थी। जस्ट द सेम वे आज की हमारी शादियां होती हैं, उसी तरीके से उस टाइम पे भी शादियां होती थी। और क्या होता था? लड़की को थोड़ा शेयर मिलता था अपने फादर का, लेकिन जो फादर की मोस्ट ऑफ द इनहेरिटेंस, जैसे घर, उसके फील्ड्स, ये सब किसके पास जाता था? बेटों के पास जाता था, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि हम उर के बारे में पढ़ेंगे कि अर्लीस्ट सिटी है जो कि हमारी एक्सकेवेट होती है। वहाँ पे ऑर्डिनरी हाउस दिखते हैं हमें, ठीक है। हमें दिखती नैरो स्ट्रीट्स दिख रही हैं, नॉट द सेम वे जैसी हमें मोहनजोदाड़ो में देखने के लिए मिलती है। कोई भी प्लान्ड सिटी नहीं थी, कोई भी आपके जो हाउसेस की शेप थी दैट वाज आल्सो वेरी इरेगुलर, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि शायद अंदर तक आपका डोंकी का मतलब जो बुलॉक कार्ट्स थी वो शायद नहीं आ पाती होंगी, डोंकी के बैक पे रख के सारा सामान लाया जाता होगा, ठीक है। और हमें मतलब जो ड्रेन्स और क्ले पाइप्स हैं वो हमें इनर कोर्ट यार्ड्स की जगह हमें कहाँ दिखने के लिए मिलती है? हाउस की रूफ पे मिलती है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका क्या है, इनर कोर्ट यार्ड के अंदर आपको क्या दिखता है? ड्रेन पाइप्स दिखती है जो कि चैनल्ड है रेन वाटर के लिए, ठीक है। इसके बाद है कि आपकी जो सिटीज़ है वो भी ढंग से पेव्ड नहीं थी, बहुत ज़्यादा लाइक जैसे अभी हमारा वाटर लॉगिंग वाला सिस्टम हो जाता है, पानी भर जाता है, सेम वे उस टाइम पे भी कोई सिस्टमैटिक या प्लान्ड सिटीज़ नहीं थी। इट वाज लाइक काइंड ऑफ अनप्लैंड और अनसेटल्ड काइंड ऑफ सिटीज़ की कहीं से भी घर बन गया, कहीं से भी स्ट्रीट काट रखी है, ठीक है। और क्या है, लोग जो अपना कूड़ा कचरा होता था वो भी नॉर्मल रोड पे फेंक रखा है जो कि लोगों के पैरों में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इट वाज नॉट अ वेरी प्लान्ड सिटी, ठीक है। बहुत ही अनप्लान्ड, बहुत ही गंदगी कह सकते हैं, इस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर है जो रूम्स हैं उसकी लाइट है ना, वो बेसिकली किसके थ्रू? विंडोज़ के थ्रू नहीं आती थी, लेकिन डोरवेज के थ्रू आती थी, जो कि आपके किस में खुलते थे? कोर्ट यार्ड्स में खुलते थे, ठीक है। तो इससे क्या था, हम ये देख सकते हैं कि शायद जो मेसोपोटामियन पीपल थे दे लाइक देयर प्राइवेसी, ठीक है। आप एक दूसरे के घर में सीधा नहीं झांक पा रहे हो थ्रू विंडोज़। और ये जो सुपरस्टिशंस हैं कि मतलब बीइंग प्राइवेसी से रिलेटेड, ये हमें रिकॉर्डेड मिलते हैं ओमेन टैबलेट्स जो हमें उर में मिली है, ठीक है। जिसमें हमें फ्रंट डोर के बारे में बता रखा है जो कि दूसरे घर के सामने नहीं खुलता था, ठीक है। जैसे एक घर के सामने दूसरे घर का गेट नहीं खुलता था, ठीक है।
और क्या है, जो आपका जो मेन वुडन डोर होता था वो बाहर की तरफ खुलता था इंस्टेड ऑफ इनवर्ड्स, ठीक है। लास्टली अगर हम बात करें ब्यूरियल की, तो ब्यूरियल सिस्टम के लिए वहाँ पर टाउन में एक सिमेंट्री होती थी, ठीक है, जिसमें आपकी रॉयल लोगों की या कॉमनर्स की ग्रेव्स होती थी, ठीक है। लेकिन कुछ हमें जगह दिखता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहाँ पे घर के ही फ्लोर्स में उनको दफन कर रखा है या उनको उसके अंदर ही गाड़ के उनकी बॉडीज़ को डाल रखा है। तो ये इस तरीके से हमें ब्यूरियल सिस्टम देखने के लिए मिलता है। So I hope you liked the video. If you like the video, please make sure to like, subscribe and share my video, and thank you for watching the video.